नहीं आया महोदय, नहीं आया एकत्र की जा रही है। नहीं आ रहा सर, नहीं आया जवाब। सूचना एकत्र की जा रही है, ये क्यों सूचना? भाई सुन तो लीजिए। मंत्री जी, कोई भी जो प्रश्न किए जाते हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, वो सरकार से किए जाते हैं। अगर आपके विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं था तो आपको दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर देना चाहिए था, उसका उत्तर आपको नहीं देना चाहिए। जो भी प्रश्न है उससे संबंधित उत्तर पूरा विधानसभा के अंतर्गत माननीय सदस्यों का आना चाहिए। श्री ब्रजेश कठेरिया बैठिए, हो गया उत्तर? नहीं, वो उसका जब वो उसका उत्तर ही नहीं है तो ठीक है। ब्रजेश कठेरिया, श्री ब्रजेश कठेरिया, नहीं वो नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। श्री ब्रजेश कठेरिया नहीं, श्री ब्रजेश कठेरिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैंने नवा प्रश्न लेना है। सेवकों से संबंधित क्वेश्चन पे आपने, ये कोई भी नहीं कह सकता मेरे ऊपर, मैं छोड़ के चला जाऊंगा इस बात को। ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ। रोजगार सेवकों के प्रश्न मैं किसी के साथ कोई पार्शियलिटी पूछने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवकों की नियुक्ति 2006 व 7 में संविदा कर्मी के रूप में हुई और आज 18 वर्ष बीतने के बाद भी उनका वेतन ना के बराबर है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। सिलेंडर 1100 रुपये का बिक रहा है और उनका वेतन मात्र 7,788 रुपये प्रति माह। आखिर ऐसे में ग्राम सेवक जैसे कमजोर बेचारा व्यक्ति आखिर कैसे अपना परिवार का पालन पोषण करेगा? महोदय, यही नहीं, कोविड के समय तमाम ग्राम सेवकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सरकार ने न तो उनके परिवार को कोई मुआवजा दिया और न ही किसी सरकारी नौकरी में समायोजित किया। यदि किसी दुर्घटना में कोई ग्राम सेवक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार महोदय सड़क पर आ जाता है। महोदय, 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम रोजगार सेवकों के लिए उचित वेतन, अन्य सुविधाओं की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस घोषणा का अनुपालन नहीं हुआ। महोदय, जहां हमारे यहाँ मेरे प्रदेश में मात्र 7,788 रुपये है, वहीं मध्य प्रदेश में इन्हीं रोजगार सेवकों का मानदेय 18,000 रुपये है। राजस्थान में सेवा अवधि 9 वर्ष पूर्ण करने पर 18,500 और 18 वर्ष पूर्ण होने पर 32,300 रुपये राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाया गया, लेकिन अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में आज बेचारा रोजगार सेवक बदहाली की जिंदगी जी रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की भांति रोजगार सेवकों का मानदेय महंगाई के अनुसार 7,788 से बढ़ाकर 25,000 करने पर विचार करेगी अथवा नहीं? और जो और दूसरा क्वेश्चन है महोदय आपके माध्यम से, जो 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी वेतन वृद्धि और तमाम से संबंधित जो घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस घोषणा का माननीय सरकार कब अनुपालन करेगी? और तीसरा विषय महोदय, अभी ये क्वेश्चन हमने लगाया था लेकिन इसका जवाब हम तक नहीं आ पाया। आखिर जवाब क्यों नहीं दिया गया, इस विषय में भी मैं आपका संरक्षण। जवाब सबके पास है, आपके पास भी है। जब जवाब नहीं है तो अनुपूरक कहाँ से पूछा आपने? अरे साहब, नहीं आया सर। कहाँ नहीं आया? नहीं आया महोदय, नहीं आया एकत्र की जा रही है। नहीं आ रहा सर, नहीं आया जवाब। यही जवाब है ना? जवाब नहीं आया महोदय, यही जवाब है ना? ये जवाब यही है। अरे सर बताओ, कहाँ जवाब हुआ सर? हैं? सर आप तो सर आपसे ज्यादा नॉलेज किसको है सर? तो ये क्या माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर सही आया है पंचायती राज विभाग की तरफ से। सूचना एकत्र की जा रही है, ये क्यों सूचना? भाई सुन तो लीजिए। सुनो तो। आप तो सुनेंगे नहीं इसमें सर। ये सुनिए नहीं, सुन लीजिए। ये ग्राम विकास विभाग से संबंधित प्रकरण है, ये ग्राम विकास विभाग से प्रकरण है, पंचायती राज विभाग का नहीं है। इस नाते सूचना एकत्र की जा रही है हमारे तरफ से। नहीं मंत्री जी, एक मिनट, एक सेकंड। मंत्री जी, कोई भी जो प्रश्न किए जाते हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, रुको यार,
वो सरकार से किए जाते हैं। अगर आपके विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं था तो आपको दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर देना चाहिए था, उसका उत्तर आपको नहीं देना चाहिए। नहीं, तो जो भी प्रश्न होता है उसका उत्तर पूरा आना चाहिए। अगर आपके द्वारा यहाँ पर जिसमें मंत्रिपरिषद का सामूहिक जिम्मेवारी होती है कि उसका उत्तर दे, अगर आपको उत्तर नहीं था तो आपको ग्राम विकास भेज देना चाहिए था और ग्राम विकास मंत्री को उसका उत्तर देना चाहिए था। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा नहीं, प्लीज उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं, मैं वहाँ से उनको उन माननीय मंत्री जी को या फिर इसके उत्तर में लिख के आना चाहिए था कि उससे संबंधित नहीं है दूसरे विभाग को, उसको आप प्रश्न को बढ़ा सकते थे, अधूरी जानकारी नहीं दे। मेरा निवेदन है कि जो भी प्रश्न है उससे संबंधित उत्तर पूरा विधानसभा के अंतर्गत माननीय सदस्यों का आना चाहिए, और जिस विभाग से संबंधित है वो विभाग का मंत्री दे या कोई भी मंत्री दे, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेवारी कोई भी उत्तर दे सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे संबंधित नहीं था तो आप उनको भेजना चाहिए था, वो इसका उत्तर देते। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे और हमारे विभाग भी इस बात का ध्यान रखेगा, विधानसभा सचिवालय भी, कि जो जिस विभाग से संबंधित है उसको फॉलोअप करके वहीं पर भेजेंगे, गलत नहीं भेजेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर